चलते हैं सेशन की ओर। मैं टुमन देवांगन आप सभी का केटीएस सिस्टम डीएमपीएल परिवार की तरफ से सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं सेशन की ओर। आप लोग के बीच में मैं स्क्रीन प्ले कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे दोस्त, ध्यान से समझेंगे। जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपने उसको भली भांति अभी तक जो आपने सुना, अगर आप 30 मिनट तक अगर ईमानदारी के साथ अगर आपने सुन लिया तो 100% आपको बता रहा हूँ तो आप सफलता लेने वाले हैं, जो आपने कभी कल्पना नहीं किया होगा। कभी आपने कल्पना नहीं किया होगा ऐसा अचीवमेंट आप लेने वाले हैं। तो आप सब तैयार हैं? तो आप सब तैयार हैं तो चलते हैं दोस्तों स्क्रीन की ओर। आपसे भी कोई स्क्रीन दिख रहा होगा, अगर स्क्रीन दिख रहा होगा तो आप लोग सब थम करेंगे, आप लोग थम करेंगे। ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लीडर को देख पा रहा हूं मैं। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है नथिंग इज इम्पॉसिबल, है ना, असंभव कुछ भी नहीं, असंभव कुछ भी नहीं। तो दोस्तों एक स्टोरी के माध्यम से मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है, आप उनका नाम जानते होंगे नहीं जानते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बताना चाहूंगा। एक व्यक्ति था राजेंद्र सिंह रहलू, शायद नाम ना सुना हो आप लोग, क्योंकि यह एक क्रिकेटर या फिल्मी हीरो नहीं है ना, ये कोई क्रिकेटर या फिल्मी हीरो नहीं है। बहुत ही गरीब परिवार में जन्मे राजेंद्र सिंह रहलू जी अभी अपने पैरों पर चल भी नहीं सके, क्योंकि उन्हें बचपन में महज 8 महीने की उम्र में पोलियो हो गया था। लेकिन दोस्तों क्या आप सोच सकते हैं, एक व्यक्ति जिसके पैर इतने कमजोर हैं, वह जिंदगी में अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका। वह 185 किलोग्राम वजन उठा सकता है ना? आप सोच सकते हैं, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका, वह 185 किलोग्राम वजन उठा सकता है। आप सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। आगे सुनिए, राजेंद्र सिंह रहलू यह कारनामा दिखा चुके हैं दोस्तों। उन्होंने 2014 कॉमनवेल्थ खेलों में हेवीवेट पावर लिफ्टिंग में 185 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक जीत चुके हैं। राजेंद्र सिंह रहलू उन लोगों के लिए प्रेरणा है दोस्तों जो शारीरिक अक्षमता से पीड़ित है। 22 जुलाई 1973 को जन्मे राजेंद्र को 8 महीने की उम्र में ही पोलियो हो गया था। उनका बचपन दोस्तों गरीबी और विकलांगता से लड़ने में बीता है पूरा, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। सन 1906 में उन्होंने अपने मित्र से प्रेरणा लेकर वेट लिफ्टिंग में करियर बनाने की सोची। वे प्रैक्टिस करने के लिए ट्राई साइकिल पर जाते थे दोस्तों, और जहां ट्राई साइकिल नहीं जा सकता था वहां वे अपने हाथों से चलकर जा, कई मुश्किलें, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना और बहुत ही ज्यादा राष्ट्रीय पर पहचान बना लिया दोस्तों। राजेंद्र अपनी मेहनत से पावर लिफ्टिंग में कामयाब होते हुए दोस्तों सन 2004 उन्होंने 56 किलोग्राम वर्ग में एथेंस पैरा ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता दोस्तों। उन्होंने 2008 और 2012 में पैरा ओलंपिक खेलों में पावर लिफ्टिंग खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 2012 पैरा ओलंपिक खेलों में वे 175 किलोग्राम वजन उठाने में अपने तीनों प्रयासों में चूक गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना दोस्तों। उन्होंने 2014 कॉमनवेल्थ खेलों में शानदार प्रदर्शन करके 185 किलोग्राम वजन उठाकर भारत में रजत पदक अपने नाम किया, और आज वे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आज वे एक कोच के रूप में युवाओं एवं असक्षम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं दोस्तों। वे एक सच्चे हीरो हैं। उसके जैसे लोग हमारे लिए हर रोज एक नई आशा की किरण है दोस्तों, जो यह साबित करती है दोस्तों कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होता। राजेंद्र सिंह रहलू जैसे लोग ने यह साबित कर दिखाया दोस्तों, असंभव कुछ भी नहीं है। क्लियर हुआ दोस्तों मैं आपको क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं? जिनको पोलियो हो चुका था, लेकिन अगर व्यक्ति ठान ले दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है, कोई भी चीज असंभव नहीं है, क्योंकि दोस्तों इम्पॉसिबल खुद कहता है आई एम पॉसिबल। गौर से अगर इम्पॉसिबल को आप लिखेंगे, अगर कॉपी में लिखेंगे और उसको आई को अलग कर दिया जाए, एम को अलग कर दिया जाए और पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। हर चीज पॉसिबल है अगर ठान लिया जाए तो। ठीक है दोस्तों, तो तैयार हैं?
चलो, ये कहानी से आपको समझ में आ गया होगा कि दुनिया में कोई भी चीज संभव नहीं है। हमें तो ओनली और ओनली डायमंड बनना है ना? ओनली ओनली डायमंड बनना है दोस्तों। डायमंड बन के ही अपने घर की इतना जो गरीबी चल रहा होगा पूरा दूर होने वाला है। इतना छोटा सा काम करना है। ओके, तो दोस्तों चलते हैं। ये सब चीज कहां से होगा? बहुत चीज तो अगर संभव है तो कहां से होगा? आपके विश्वास से होगा दोस्तों। आपके विश्वास से होगा, क्योंकि जब तक कोई भी चीज में आप दुनिया का कोई भी आप काम करें, विश्वास के बिना कोई चीज नहीं होता। विश्वास करना पड़ेगा किसके ऊपर? अपने आप के ऊपर। अगर किसी ने किया है तो मैं कर सकता हूं, अगर किसी ने किया है तो मैं कर सकता हूं। विश्वास अपने आप के ऊपर करना पड़ेगा आपको दोस्तों, क्योंकि डीएमपीएल अपने जगह पे इतना प्रूव कर चुका है कि अब उन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। प्रूफ हमें अपने आप को करना है, और वो कहां से होगा? हमारे विश्वास से होगा। विश्वास 3.5 अक्षर का जरूर है दोस्तों, लेकिन इसको निभाने के लिए पूरा जीवन निकल जाता है। पूरा जीवन निकल जाता है विश्वास को निभाने के लिए। अगर आपने विश्वास कर लिया दोस्तों, जिन जिन लोगों ने विश्वास किया डीएमपीएल के ऊपर, जिन जिन लोगों ने विश्वास किया केटीएस सिस्टम के ऊपर, आज आप देखते हैं दोस्तों, जब जब वेबिनार चलता है उनका फोटो देखते हैं आप। बहुत सारे लोग अपने सपने पूरे करते जा रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने कार खरीदते जा रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने सपनों के साथ साथ टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम हो चुके हैं दोस्तों। यही वो बिजनेस है दोस्तों। विश्वास करने की वजह से कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख, कोई 7 लाख, कोई 8 लाख रुपए भी महीना कमा रहे हैं। आप ही के जैसे और हमारे ही जैसे लोग हैं जिन्होंने विश्वास किया सिस्टम के ऊपर, विश्वास किया डीएमपीएल कंपनी के ऊपर, और आज वो पोजीशन में है जो सभी लोगों का आइडियल बन चुके हैं। जो लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं, उनके जैसा रहना चाहते हैं दोस्तों। अगर हमने भी विश्वास किया, हमने भी विश्वास किया और हम मिल के अगर मेहनत किए तो हम भी वहां तक पहुंच सकते हैं दोस्तों। तो विश्वास करेंगे दोस्तों। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका एटीट्यूड, आपकी नजरिया। आपके बिजनेस में आपका नजरिया क्या है? आपका नजरिया पॉजिटिव है कि निगेटिव है? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक सिंपल सा एग्जांपल के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। ये गिलास है, कांच की गिलास है, और कांच की गिलास में आधा पानी है ना? आधा पानी है, और 2 व्यक्ति को हम लेके आए। 2 व्यक्ति से ये पूछा गया कि आप बताइए ये क्या है। तो एक व्यक्ति आंसर देता है कि इसमें आधा पानी है, आधा पानी है। से पूछा गया, उसने कहा ये आधा खाली है। आप मुझे बताइए दोस्तों, दोनों में कौन गलत बोल रहा था? दोनों सही अपने अपने जगह। देखने की नजरिया, देखने की नजरिया, उनका नजरिया क्या है? उसी तरह ये बिजनेस में लोग आते हैं, अपनी अपनी नजरिया को लेके आते हैं, है ना? अपने अपने एटीट्यूड से काम करते हैं, लेकिन एटीट्यूड आपका हमेशा दोस्तों पॉजिटिविटी होना चाहिए। हमेशा आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव होगा तभी जाके सब चीज होने वाला है। बिना पॉजिटिव के कोई चीज होने वाला नहीं है। आपको हमेशा पॉजिटिव रहने की जरूरत है। काम हो ना हो, हमेशा पॉजिटिव रहना है। काम होता है नहीं होता है, पेमेंट बनता है नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव रहना। विश्वास ही आपका एटीट्यूड है, बिलीव से ही आपका एटीट्यूड है दोस्तों। आपके विश्वास से ही आपका नजरिया है। आपका विश्वास अगर सही होगा तो आपका नजरिया सही होगा। एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको हमेशा ऑलवेज एनी टाइम अपना अपना एटीट्यूड क्या रखना है? हमेशा पॉजिटिव रखना है। लोग क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, क्योंकि कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, सब चीज पॉसिबल है। समय लगेगा लेकिन सफल जरूर होंगे, और वो सफल वो होगा जिसका नजरिया पॉजिटिव होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम चलते हैं फोकस। उसी से जुड़ा हुआ, बिलीफ से जुड़ा हुआ आपका एटीट्यूड, एटीट्यूड से जुड़ा हुआ आपका फोकस। जब तक आपका राइट फोकस नहीं होगा ना दोस्तों, तब तक आप आगे ग्रोथ करने वाले नहीं है। आपका फोकस हमेशा राइट होना चाहिए। वो उस तरह से होना चाहिए, मान लेते हैं हम 10th क्लास है या 12th क्लास में हमने प्रैक्टिकल किया होगा साइंस में। तो एक कांच का है ना, कांच का ग्लास होता है पावर ग्लास, और सूर्य की रोशनी से आपने प्रैक्टिकल किया होगा। सूर्य से रोशनी जहां पड़ता है वहां से हम रखते हैं ऐसे, और कागज रखते थे। प्रैक्टिकल जब किया होगा आप सभी ने, जो पढ़ाई किए हैं और अगर आगे पढ़े होंगे प्रैक्टिकल में, तो दोस्तों एक कागज के पास उसका लेंस का जितना उसका पावर था वो चला जाता है कागज पे। कागज पे जाने के बाद उसका राइट फोकस होता है तो कागज जल जाता है। क्यों? सूर्य की जितनी किरणें वहां पे आ गया,
और वहां का किरण कहाँ चला गया, कागज में। वहां हाथ में भी रख दोगे तो हाथ जलने लगता है। ये किस वजह से हुआ, फोकस। अगर वही ग्लास को, वही पावर ग्लास को ऐसे हाथ से हिलाते रहते और कागज में ऐसे रखेंगे तो उसका फोकस सही नहीं होगा तो जलेगा भी नहीं। एक स्थायी जगह में रखने के बाद ही वो जलता है, स्थायी रखने के बाद ही वो प्रक्रिया चालू होती है। तो मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों, आप इस बिजनेस में आए हैं, आपका राइट फोकस नहीं होगा तब तक क्या आप तरक्की करेंगे, नहीं करने वाले। कभी ये कर लेता हूं, चलो ना यार करके देख लेता हूं, होगा तो अच्छा, नहीं होगा तो अच्छा। ये फोकस से अगर हम आएंगे ना दोस्तों तो कुछ होने वाला नहीं है। फोकस होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक अपना राइट फोकस नहीं होगा तब तक करने वाले नहीं है दोस्तों, है ना। से जुड़ा हुआ है, एटीट्यूड से जुड़ा हुआ है आपका फोकस। ठीक है दोस्तों, फोकस हमेशा अपना बरकरार रखिए स्थायी वे में, तो जरूर सब मिलेगा। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों। स्लाइड में लिखा हुआ, जिंदगी में मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनमें से हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। इससे हम ये समझते हैं दोस्तों, जिंदगी में मुश्किलें किसको नहीं है, किसको नहीं है दोस्तों। अगर एक जानवर है उसको भी मुश्किल है ना, अपनी जिंदगी से भी परेशान होगा। हर किसी के लाइफ में ये है ही, सुख और दुख जीवन का हिस्सा है। तो जिंदगी में मुश्किलों का आना लाइफ है, और हमेशा ऑलवेज टाइम एक जैसा नहीं चलता, कभी सुख कभी दुख जीवन का हिस्सा है दोस्तों। तो जिंदगी में मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है दोस्तों, और उससे हंस कर आना आपका आर्ट ऑफ लाइफ है, आपकी जिंदगी का कला है वो। क्योंकि डीएमपीएल में आने के बाद दोस्तों आपको हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ, अपनी कला का उपयोग करना है। यहाँ आने के बाद अपने आप को अपडेट करके मेहनत करना है, और मेहनत करके जब आपके सपने पूरे होंगे, आप लाखों रुपया महीने की इनकम करेंगे, तो आप सोच के देखियो दोस्तों, हंसकर बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे। ये आपका आर्ट ऑफ लाइफ होता है, आपका जिंदगी के कला होता है। ओके दोस्तों, तो ये कर लेंगे। ओके ग्रेट। तो दोस्तों सबसे बड़ा चीज, बहाना बनाना छोड़ो, बहाना बनाना छोड़ो, काम करो। क्योंकि जिंदगी में दोस्तों बहाना बना लो या तो जिंदगी में पैसा बना लो, ये दोनों एक साथ बनने वाले नहीं है। बहुत सारे लीडर होते हैं जो डीएमपीएल को ज्वाइन करते हैं, सर हम बहुत बेहतरीन काम करेंगे, हम बहुत अच्छा काम करेंगे। कई सारे लीडर ये होते हैं दोस्तों, अन्यथा मत लेना, बट मैं सच्चाई बता रहा हूं। ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए बोला जाता है, सर मैं इस काम में हूं करके ट्रेनिंग अटेंड नहीं करता। वेबिनार अटेंड करने के लिए बोला जाता है, सर मैं उस काम में फंस गया था, वेबिनार अटेंड नहीं करता। ग्रुप मीटिंग में आना है, ग्रुप मीटिंग अटेंड करना है बोलोगे तो बहाना बनाता है ना। तो आप मुझे बताइए दोस्तों कि क्या लगता है, बहाना बनाने से पैसा बन जाएगा? नो, बहाना बनाना छोड़ो दोस्तों, क्योंकि बहाना बनाएंगे ना तो जिंदगी में सफल होना असंभव है, असंभव है। क्योंकि बहाना किससे बना रहे, अपने आप से। बहाना किससे बना रहे हैं, अपने आप से। तो ये बहाना बनाना छोड़ दो दोस्तों, काम करो। और काम क्या करने, वही चीज आज आपको बताया जा रहा है। मुझसे भी बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेनर आएगा और मात्र अपना अनुभव बताता है दोस्तों। वो इसलिए नहीं बताता कि मैं इतना कमा लिया हूं, इसलिए नहीं बताता मेरी जिंदगी बदल गया। मैं दोस्तों आपको बताऊं कि मैं कभी ना वेबिनार मिस करता हूं, ना कभी जीवन में ट्रेनिंग मिस नहीं करता। मेरे सीनियर ने अगर बोल दिया यस सर के अलावा कोई चीज नहीं निकलता दोस्तों, यस सर यस सर यस सर यस सर। क्योंकि बहाना बनाऊंगा तो मेरी जीवन खराब होगा, है ना, बहाना बनाऊंगा तो मेरे ही लाइफ खराब होगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, बहाना बनाना छोड़िए, काम करना है, ओनली काम 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 काम, तभी जाके नाम रोशन होगा। बिना काम के नाम कैसा दोस्तों, बिना काम का दाम कैसा। तो बहाना बनाना छोड़ दो दोस्तों, क्योंकि जिंदगी में या तो पैसा बना लो या तो बहाना बना लो। जिंदगी आपकी है और मर्जी भी आपका है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम चलते हैं, छोटी सोच और पैर की मोच, इसमें कोई अंतर नहीं है। इंसान का अगर सोच छोटा हो तो आगे सोच नहीं सकता। डीएमपीएल में आने के बाद भी एक व्यक्ति ये नहीं सोच पाएगा कि मैं दिन के कम से कम 1000 रुपया, दिन के कम से कम 5000 जो 52 रुपया जो हमें मिलता है ना, 5052 रुपया जो पर डे का इनकम, मिनिमम से मिनिमम सिल्वर मैचिंग इनकम से। आप मुझे बताइए दोस्तों, अगर सोच बढ़ाना हो तो क्या हो सकता है। हमारा सोच है 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपए का, तो क्या हम 5000 रुपए का सोच रख सकते हैं?
अदर जगह में नहीं रख सकते, बट हम डीएमपीएल में तो अपना सोच को बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपका सोच बड़ा नहीं होगा, तब तक आप लाखों रुपया महीने में कैसे जाएंगे दोस्तों। हम भी वैसी परिवार के रहने वाले, 200 100 रुपया, 200 400 रुपया कमाने वाले घर के, लेकिन हमने अपना सोच बदला। क्योंकि कहा जाता है दोस्तों, जीवन में एक लाइन है, इफ यू वांट टू चेंज द वे यू हैव टू चेंज द वे यू नॉट वेरी वेल। जिंदगी में हमें आगे बढ़ने हैं, अपने सपने को पूरा करना है, तो हमें अपना जगह बदलने की जरूरत नहीं है दोस्तों, हमें अपना सोच बदलने की जरूरत है। एक बार अपना सोच को बदल के तो देखिए दोस्तों, आपका जिंदगी उस कदर बदलेगा, इस कदर बदलेगा दोस्तों, जो आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। लेकिन आपका सोच ही अगर छोटा रहेगा, तो क्या लगता है, क्या हम बड़ा इनकम कर पाएंगे, क्या हम अपना सपना पूरा कर पाएंगे? नहीं। उसी तरीके से होता है पैर की मोच। आपका पैर में मोच आ जाए, क्या आप आगे बढ़ सकते हो? नहीं। इसीलिए कहा जाता है, छोटी सोच और पैर की मोच कभी आगे बढ़ने नहीं देता। तो इस वजह से अपना सोच को हमेशा बड़ा करिए दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले आपका सोच आएगा। कार लेने से पहले सोच आता है, बाइसिकल लेने के पहले सोच आता है ना? कोई भी काम को कर, घर बनाने के पहले आपका सोच आता है। इस वजह से सबसे पहले अपने सोच को बड़ा करिए। अगर आपका सोच बड़ा हो गया ना दोस्तों, तो आपका रिजल्ट बड़ा होने वाला है। तो हमेशा अपने सोच को ऑलवेज एनी टाइम, रिजल्ट जो भी रहे हमेशा पॉजिटिव की। हाँ, नेक्स्ट हम चलते हैं व्हाट टू डू, है ना? क्या करें कि जिससे हम 100% सफल हो पाए। व्हाट टू डू, क्या करें? दोस्तों, ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100। आपको सफलता के लिए, आपको 100% सफलता के लिए ओनली और ओनली 3 काम करना है। ओनली 3 काम। तो सबसे पहला है आपका दोस्तों 90% का आपका एक्साइटमेंट, 8% का टेक्निक और 2% का आपका फाइन ट्यूनिंग। आई रिपीट, 90% का एक्साइटमेंट, 8% का टेक्निक और 2% का फाइन ट्यूनिंग। ये आपको करना है दोस्तों। अगर आपको लाखों रुपया महीने की इनकम में जाना है, अपने सपनों को पूरा करना है, अपने लिए सपनों का कार खरीदना है, देश विदेश की यात्राएं करना है, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम होना है, तो आपको केवल और केवल 3 काम करना है। वो है आपका एक्साइटमेंट, टेक्निक और फाइन ट्यूनिंग। और ये कोई असंभव नहीं है, जो आपके अंदर है यही चीज को करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों आपका एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट मीन्स क्या होता है? खुशी, उत्साह, जोश, जुनून, पागलपन, है ना? और एक्साइटमेंट कहां से आएगा? आपके विश्वास से आएगा, आपके एटीट्यूड से आएगा, आपके फोकस से आएगा। तो ये सब चीज जब तक नहीं होगा ना दोस्तों, तब तक ना खुशी आने वाला है, ना उत्साह आने वाला है, ना जोश जुनून आने वाला है, ना आपके अंदर पागलपन नहीं आएगा आगे बढ़ने के लिए। तो आपको एक्साइटेड रहना है ऑलवेज एनी टाइम, हमेशा। और एक्साइटमेंट रहने के बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों। एक्साइटेड व्यक्ति, मैं सिंपल से उदाहरण से बताना चाहूंगा। मान लेते हैं एक व्यक्ति है, मान लेते हैं एक व्यक्ति है जिन्होंने 12 से 15 साल पढ़ाई किया, 12 से 15 साल पढ़ाई किया, और पढ़ाई करने के बाद वो 3 से 4 साल फॉर्म भरता था, वैकेंसी आता था, बहुत सारा फॉर्म भरा, भरते 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 बहुत ज्यादा परेशान हो गए। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिन जिन दिनों में उन्होंने अपना फॉर्म भरा, जिस दिन उन्होंने अपना फॉर्म भरा, चंद दिन के बाद उसका कॉल लेटर आता है नौकरी के लिए। कॉल लेटर आता है नौकरी के लिए, और नौकरी के लिए कॉल लेटर आता है। आप मुझे बताइए दोस्तों, जब कॉल लेटर उसके घर में आएगा, क्या उसका जोश उसके काबू में रहेगा? क्या उसका खुशी, उत्साह, जोश, जुनून, पागलपन उनके अंदर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? वो पूरा पारा उसी में जाएगा, लड्डू लेके जाएगा, मिठाई लेके जाएगा और बताएगा मेरे नौकरी लग गया, मेरे नौकरी लग गया। चाहे वो 10,000 की नौकरी हो, 20,000 हो, चाहे 30,000 रुपए का हो, लेकिन जब नौकरी लगेगा तो आप मुझे बताइए दोस्तों, उनके अंदर भी उत्साह दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा, राइट? तो मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों, आप मुझे ये बताइए, एक व्यक्ति जब 10 से 20,000 रुपए की नौकरी लग जाने के बाद वो इतना ज्यादा एक्साइटेड रहता है, अपने पारा पड़ोसी सबको बताता है। वो बताता है कि नहीं बताता है? तो आप मुझे बताइए, एक ऐसा व्यवसाय जहां से आप पर डे का मिनिमम से मिनिमम 5,052 रुपया मिनिमम से मिनिमम कमा सकते हैं, महीने के 1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं मिनिमम से मिनिमम। तो आपका एक्साइटमेंट कैसा होना चाहिए? आपका खुशी कैसा होना चाहिए? आपका जोश कैसा होना चाहिए? आपका उत्साह, जुनून, पागलपन आपका कैसा होना चाहिए दोस्तों?
जब 10,000 रुपया 20,000 रुपए के लिए इतना एक्साइटमेंट, तो जहां महीने के लाखों रुपए कमाना है तो कितना उत्साह होना चाहिए, कितना एक्साइटमेंट होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपके अंदर का एक्साइटमेंट नहीं दिखेगा, कोई आपके साथ आकर ज्वाइन नहीं करेगा। क्योंकि खुशी राम के साथ जुड़ना और कोई पसंद करेगा, लेकिन दुखी राम के साथ जुड़ना कोई पसंद नहीं करेगा। आप जब बिजनेस ज्वाइन किए, कैसे लोगों को पता चलेगा, कैसे लोगों को पता चलेगा कि आपने डीएमपीएल को ज्वाइन किया है? आपके बातों से पता चलेगा दोस्तों, आपकी खुशी से पता चलेगा, आपके पागलपन से पता चलेगा। लेकिन हम डीएमपीएल में ज्वाइन किए पहले की स्थिति और डीएमपीएल में ज्वाइन करने के बाद की स्थिति सेम रहेगा, एज इट इज सेम रहेगा। तो क्या लगता है सामने वाला बंदा हमारे साथ ज्वाइन करेगा? नहीं, वो बिल्कुल ज्वाइन नहीं करेगा। और लोग बोलते हैं हमारे साथ लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं सर, लोग हमारे साथ ज्वाइनिंग नहीं देते सर। आज इतने सारे लीडर आपको बताए, अपने टेस्टिमनी दिए, तो आप मुझे बताइए उनके अंदर एक्साइटमेंट था, खुशी, उत्साह, जो जुनून, पागलपन, इसी वजह से लोग उनके साथ ज्वाइन किए और आज अपनी लेवल को अपग्रेड करते जा रहे हैं। सही है दोस्तों? तो आपको ऑलवेज एनी टाइम, चाहे आपका चाचा मना कर दे, चाहे आपका बुआ मना कर दे, चाहे आपका मामा मना कर दे, चाहे आपका दोस्त मना कर दे, तब भी से कितने लोग भी मना कर दे, आपको हमेशा एक्साइटेड रहना है, हमेशा एक्साइटेड रहना है। वो इस तरह से एक्साइटेड रहना है, इस तरह से खुश रहना है दोस्तों, इस तरह से पागलपन रहना है कि ताश के पत्तों में अगर मान लेते हैं 52 पत्ते होते हैं, 48 तक इक्का नहीं निकला, किस्मत खराब रहे तो, लेकिन 49, 50, 51, 52 4 इक्के जरूर निकलेंगे दोस्तों। या ऐसे एक्साइटेड रहना है, आएगा यार आएगा, क्यों नहीं आएगा मेरे साथ लोग, बस यही ठान के आपको मेहनत करना है। तो आपके अंदर का एक्साइटमेंट ही आपसे काम कराएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों 100 में से 90% तो इसी बात से तय होता है कि आपका एक्साइटमेंट, खुशी, उत्साह, जो जुनून, पागलपन ही आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट है दोस्तों। यही आपका बहुत बड़ा पागलपन है। ठीक है, तो रह लेंगे एक्साइटेड, खुश रहेंगे, चाहे कोई भी मना करे, मजाक उड़ाए, चाहे पागल बोले, जो भी बोले, क्योंकि पागल व्यक्ति ही इतिहास लिखता है, पागल व्यक्ति ही इतिहास रचता है दोस्तों, है ना? तो हमेशा एक्साइटेड रहना है। ठीक है, और इसलिए एक्साइटेड रहना है क्योंकि सुबह सुबह पैसे आ जाते हैं डीएमपीएल से, इसलिए एक्साइटेड रहना है ना? 11 महीने में आज लगभग 60 से ज्यादा लोग हैं जो कार ले चुके हैं, इसलिए एक्साइटेड रहना है। इसलिए एक्साइटेड रहना है दोस्तों क्योंकि इतना जबरदस्त प्रोडक्ट और बहुत जबरदस्त प्लान के साथ हम काम कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, जहां पे डीएमपीएल में 70,000 से ज्यादा लोग आज हमारे साथ काम कर रहे हैं। आज 300 से ज्यादा लोग लाख रुपया प्लस की इनकम ले पा रहे हैं, सपनों को पूरा करते जा रहे हैं। हमेशा खुश रहना है दोस्तों, एक्साइटेड रह लेंगे। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों आपका फाइन ट्यूनिंग, जो 2% का फाइन ट्यूनिंग के बारे में आपको बताया मैं। फाइन ट्यूनिंग, मधुर संबंध, एक्टिव अपलाइन एंड बिजनेस पार्टनर, डाउनलाइन नहीं कहेंगे, बिजनेस पार्टनर या लाइफ लाइन पार्टनर है हमारे। फाइन ट्यूनिंग, मधुर संबंध। मधुर संबंध क्यों जरूरी है दोस्तों? क्योंकि आप मुझे बताइए दोस्तों, पति का पत्नी के साथ अगर मधुर संबंध ना हो तो क्या वो रिश्ता बरकरार रहेगा? नो। क्या जहां पे जॉब करता है एक व्यक्ति, बॉस और उनके जो जूनियर है, जो वहां काम करता है, एक नौकरी करने वाला व्यक्ति, उसका सीनियर एम्प्लॉय और उसका जूनियर एम्प्लॉय, दोनों का अगर ट्यूनिंग अच्छा नहीं रहेगा तो क्या आगे बढ़ पाएगा? नहीं। मैं आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों, मधुर संबंध बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके एक्टिव अपलाइन के साथ या आपके बिजनेस पार्टनर के साथ अगर आपका मधुर संबंध नहीं है ना दोस्तों, तो बहुत दिक्कत है आपको आगे बढ़ने में। ये 2% जरूर है दोस्तों, ये 2% जरूर है दोस्तों। फाइन ट्यूनिंग जो बोला जाता है, क्या हुआ यार आज बात नहीं किया, क्या हुआ यार रिपोर्टिंग नहीं किया, क्या हुआ? आप मुझे बताइए, जहां आप नौकरी करते हैं अगर वहां पे रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो क्या चलेगा? आपका मात्र और मात्र 10,000 रुपए की नौकरी है, मात्र 10,000 रुपए की नौकरी है, जहां पे मान लेते तो ध्यान से समझिएगा, 10,000 रुपए की नौकरी है और उसको बोला जाएगा कि आपको 90% का एक्साइटमेंट दिखाना है तो दिखाएगा। उसको बोला जाएगा हर रोज तुझे 9 बजे रिपोर्टिंग करना है और सुबह उठने के बाद क्या क्या करने वाला है वो रिपोर्टिंग करना है, तो क्या वो 10,000 रुपए की नौकरी में करेगा कि नहीं करेगा? बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो नौकरी करते, चाहे प्राइवेट में करे चाहे गवर्नमेंट जॉब करे, जहां उसको बोला जाता है वहां पे वो करता है, अपना दिमाग नहीं लगाता। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद अगर सीनियर के द्वारा, सिस्टम के द्वारा बताया जाता है कि आपको अपने एक्टिव अपलाइन के साथ जबरदस्त फाइन ट्यूनिंग रखना है, बिजनेस पार्टनर के साथ फाइन ट्यूनिंग अच्छा रखना है,
लेकिन फाइन ट्यूनिंग नहीं रख पाता। इसी वजह से ना दोस्तों तरक्की नहीं कर पाता। मधुर संबंध ना होने के वजह से ही तरक्की नहीं कर पाते। मान लेते हैं रेडियो है एफएम 93.4 एफएम रेडियो है। अब रेडियो में ये मान के चलो घर घराट आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा जो वॉल्यूम का है, चैनल बदलने का है, उसको थोड़ा सा लय में लाएंगे। तो आप बताइए 94.3 94.5 जो चैनल है वो आएगा कि नहीं आएगा? वो जरूर आएगा और मधुर आवाज चालू हो जाएगा। तो मैं आपको ये बताने का प्रयास करो, छोटा सा ट्यूनिंग आपका जीवन बदल सकता है दोस्तों। बार बार मैं बोलता हूं, पनीर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, 2 चुटकी नमक ना डाला जाए तो पनीर बेस्वाद है दोस्तों। उसी तरीके से इस बिजनेस में आप सफल होना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो आपको फाइन ट्यूनिंग रखने की जरूरत है दोस्तों। 30 दिन से लेके लगभग आपको बता रहा हूं दोस्तों 180 दिन तक, ध्यान से समझिएगा। 30 दिन मतलब 1 महीने से लेके 6 महीने तक, 1 महीने से लेके 6 महीने तक इस तरीके से काम कर लो कि मैं किसी के यहां जॉब कर रहा हूं और जो जो मुझे बोला जा रहा है वो चीज मैं करूंगा। और ये करने के वजह से दोस्तों आज मैं इस बिजनेस में 1 से 6 महीने तक, और आज भी मैं यस सर के अलावा कोई बात नहीं रखता। और आपको मैं बताऊंगा दोस्तों, अगर आपने बिजनेस शुरुआत किया है, आपका बिजनेस अगर दौड़ नहीं हो रहा होगा तो उड़ने लगेगा, चल नहीं रहा है वो दौड़ने लगेगा दोस्तों। लेकिन 1 से लेकर 6 महीने तक, 6 या 18 लगभग 180 दिन तक यस सर जो बोलेगा सीनियर, जो बोलेगा अपलाइन, वो चीज को यस सर यस सर यस सर। जो सीनियर के पास आपका कार है वो कार आपके पास होगा, जो सीनियर के पास घर है वो आपके पास घर होगा। ये करने की वजह से दोस्तों, मधुर संबंध रखने की वजह से आज मेरे पास 6.5 लाख के कार में बैठा हुआ हूं। शानदार सा 3 BHK घर बना लिया दोस्तों डीएमपीएल से, है ना। डीएमपीएल से पहला घर दोस्तों आप सोच के देखिए, डीएमपीएल से मैंने अपने लिए घर भी बना लिया, जिसके बाद खपरेल नुमा घर था। ये मधुर संबंध, क्योंकि मेरा फाइन ट्यूनिंग अगर अच्छा नहीं होता दोस्तों तो क्या मुझे सपोर्ट मिल पाता, क्या मैं आगे बढ़ पाता? नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, मधुर संबंध रखने की वजह से 21.5 लाख से ज्यादा की इनकम कर चुका हूं दोस्तों। लगातार महीनों के लाखों रुपया कमा पा रहा हूं, ये फाइन ट्यूनिंग के कारण। ये 2% जरूर है दोस्तों, लेकिन ये पूरा 100% है। अगर आपने 100% अगर मधुर संबंध रखा तो 2% का फिर से आपको सफलता मिल गया। तो रख लेंगे दोस्तों, जो जो एक्टिविटी बताया जा रहा है उसको कर लो दोस्तों 180 दिन तक, है ना। 180 दिन तक यस सर जी सर, यस सर जी सर, यस सर जी सर, जो बोला जा रहा है वो चीज को कर लो आप, 100% सफलता आपका कदम चूमेगा। तो 92-92% हम सफल हो गए हैं 100 में से। अब बचा हमारा 8% का टेक्निक। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 8% टेक्निक। तो 8% टेक्निक में बेसिक चीज है ड्रीम लिस्ट इन्विटेशन। आपका ड्रीम क्या होना चाहिए दोस्तों, आपके सपने क्या होना चाहिए, आपको खुद तय करना है। अपने सपनों को खुद को लिखना है आपको। मेरे टोटल आपको बता रहा हूं दोस्तों, जो मैंने अपने डायरी में नोट किया 32 सपने मेरे, ज्यादा नहीं 32 सपने हैं जो अपनी जिंदगी में मुझे मेरे सीनियर ने कहा कि आप अपना टारगेट लिख लो, आप अपने सपने को लिख लो। मैंने पूरा लिख लिया, ये मेरे सपना है सर, ये मुझे सपना पूरा करना है। क्या करना है आप मुझे बताइए। तो दोस्तों आपके पास भी है डीएमपीएल केटीएस सिस्टम, शानदार सा अपलाइन। आपको अपना ड्रीम बनाना है और ड्रीम हमेशा स्मार्ट बनाना है। एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मिजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक, टी फॉर टाइम बॉन्ड। आपका ड्रीम हमेशा स्मार्ट होना चाहिए और शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए, मिडिल टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। लेकिन सबसे पहले आपका शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए कि मैं अगर इस बिजनेस को अभी शुरुआत किया हूं तो मुझे इतने दिन में मुझे अपना गोल्ड रैंक कंप्लीट करना है। अगर मैं गोल्ड हूं तो फिर से आपको टारगेट बनाना है कि मैं इतने दिन में मैं अपना गोल्ड से 1 स्टार बन जाऊंगा। अगर आप 1 स्टार है तो टारगेट बनाइए इतने दिन में मैं 1 स्टार हूं तो 2 स्टार बन जाऊंगा। छोटा सा टारगेट दोस्तों, ड्रीम। बिना, वो बोला जाता है दोस्तों, लक्ष्यहीन व्यक्ति उस घड़ी के पेंडुलम की तरह है, हिलता डुलता तो है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है। अगर हम इस बिजनेस में आ गए हैं दोस्तों, अगर हमने अपना लक्ष्य नहीं बनाया, हम अपना ड्रीम नहीं बनाए, तो हम उस घड़ी के पेंडुलम की तरह हैं जो हिलता डुलता है बट पहुंचता कहीं नहीं है। तो हम ऐसे तो नहीं है कि हम घड़ी के पेंडुलम की तरह हैं, आ तो गए हैं बिजनेस में, आ तो गए हैं,
पैसा तो लगाए हैं, ज्वाइनिंग तो ले लिया है, लेकिन हम टारगेट ही नहीं बना रहे हैं। आप मुझे बताइए, रेलवे स्टेशन गए आप रेलवे स्टेशन गए और जाने के बाद आपने टिकट काउंटर में गए और बोल दिए उनको कि टिकट दीजिए, टिकट दीजिए, तो क्या टिकट दे देगा? नहीं दोस्तों, सबसे पहले आपको पूछना पड़ेगा, वो बताना पड़ेगा कि कहां जाने वाले हैं। उसी तरीके से आपके पास लक्ष्य होना जरूरी है, टारगेट होना जरूरी है। बिना लक्ष्य का कोई चीज होने वाला नहीं है। तो ड्रीम हमेशा बनाना है दोस्तों, और छोटा सा टारगेट, अपना जो लेवल अपग्रेड है बस वही करना है। गोल्ड नहीं है तो गोल्ड बनाइए, गोल्ड है तो आप 1 स्टार का, 1 स्टार है तो 2 स्टार, 2 स्टार है तो 3 स्टार, 3 स्टार है तो आप पर्लेटिव पर्ल है ना, तो उसके बाद एमरल्ड, एमरल्ड है तो प्लेटिनम, प्लेटिनम है तो आप, है ना, ऐसा करके आप अपना लेवल बना सकते हैं। कर लेंगे सभी लोग। हमेशा ड्रीम बनाना है, एक लेवल अपग्रेड। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा लिस्ट। नेक्स्ट है हमारा लिस्ट। लिस्ट क्यों जरूरी है? आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, लिस्ट केवल और केवल 60 लोगों का लिखिए, 60 लोगों का। और आज इसको टास्क समझ लीजिए, ये लिस्ट 60 लोगों का, ये मेरा नाम है, और 60 लोगों को आपको 3 दिन में प्लान दिखाना है। चाहे आप ऑफलाइन जाके दिखाओ, चाहे ऑनलाइन दिखाओ, लेकिन 60 लोगों को आपको प्लान दिखाना है, मतलब दिखाना है। 60 लोगों को 3 दिन में दिखाना है। 20-20 का आंकड़ा पूरा कर लो। 60 में से क्या लगता है कितने लोग ज्वाइन करेंगे दोस्तों? 10 लोग। और 10 लोग भी ज्वाइन करते हैं, 10 के साथ अगर 60-60 का लिस्ट बना दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 600। क्लियर हो रहा है? यहीं से आपके सपने पूरे हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहला करेगा कौन? खुद। 60 लोगों का नाम लिखना है और आज 20 लोगों को इनविटेशन करना है। नेक्स्ट पार्ट यही है दोस्तों, 60 लोगों का नाम लिखना है और आज पहला दिन समझो, और आज मैं 20 लोगों का नाम निकालूंगा और 20 लोगों को शाम के वेबिनार में 6 बजे मैं बैठा लूंगा। ये ठान लीजिए आप। लिस्ट बनाएंगे, और लिस्ट बनाते समय कभी भी ये डिसाइड मत करना कि मेरे चाचा है नौकरी वाला है नहीं करेगा, ये मेरे मामा है खेती बाड़ी करने वाला नहीं करेगा। कभी किसी का भाग्य विधाता न बनिए दोस्तों। लिस्ट में अगर मेरा नाम नहीं होता, मेरे सीनियर ने अगर मेरा नाम नहीं लिखा होता, तो क्या मैं आज यहां तक पहुंच पाता? नहीं। तो कभी भी किसी का भविष्यवाणी न करिए, नाम लिखिए, नाम लिखिए, उसी में से आपका बिजनेस बढ़ने वाला है। तो ओके, लिस्ट बना लेंगे। ओके ग्रेट। नेक्स्ट है हमारा इन्विटेशन। नेक्स्ट है हमारा इन्विटेशन, है ना। तो उसमें सबसे पहला वही होता है ना दोस्तों, सबसे बड़ा है रोग। क्या कहेंगे लोग, जो मैं आपको इन्विटेशन में बताने वाला हूं। इसको दिखाऊंगा प्लान तो क्या बोलेगा, मेरे मामा तो नौकरी वाला है, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, इसको बताऊं कि नहीं बताऊं। सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। बता दूंगा क्या बोल देगा, अरे हमारा काम है बताना, हमारा काम है इंफॉर्मेशन देना, है ना। हम लोग इंफॉर्मेशन देने वाले लोग हैं, हम अपना जानकारी तो दे सकते हैं दोस्तों, करना नहीं करना उसके ऊपर है। अपना हक का काम तो कर सकते हैं। हमारे हक में क्या है? हमारे हक में ज्वाइनिंग नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में हम अपना इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। बाकी डिसीजन हमारे हाथ में नहीं है, उनके हाथ में है। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना है। सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। लोग क्या कहते हैं छोड़ो दोस्तों, उनको दिखाना है मतलब दिखाना है, इन्विटेशन करना है मतलब करना है, उसको बताना है मतलब बताना है। क्योंकि हमें अपना कार चाहिए तो बताना पड़ेगा, हमें अपना घर चाहिए तो बताना पड़ेगा, हमें लाखों रुपए महीने की इनकम चाहिए तो बताना पड़ेगा। और बिना बताए कोई चीज होने वाला नहीं है। तो कर लेंगे। कैसा रहेगा, है ना। इन्विटेशन के लिए आपको स्टूडेंट, हाउसवाइफ, जॉब पर्सन एंड बिजनेसमैन, इसी में से हमें इन्विटेशन करना है। तो स्टूडेंट है तो मान लेते हैं दोस्तों, उनको यही बोलना है। कैसा रहेगा दोस्त, अपने पढ़ाई को करते करते अगर साइड इनकम 8 से 10,000 रुपए तेरे पॉकेट मनी के लिए मिल जाए, कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। हाउस वाइफ है, मैडम जी आप अपने घर के काम को करते करते, अपने परिवार को संभालते संभालते, अपने मोबाइल से वर्क फ्रॉम होम 1 से 2 घंटा काम करके अगर आपको 8 से 10,000 रुपए महीने की इनकम आ जाए, कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। जॉब पर्सन है, नौकरी करने वाला, चाहे प्राइवेट वाला हो चाहे गवर्नमेंट वाले हो, उनको यही बोलना है। कैसा रहेगा भैया, कैसा रहेगा भैया कि आप अपनी नौकरी को करते करते आपको अगर 10 से 20,000 रुपया साइड इनकम आ जाए अपने काम को करते करते, कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। कोई बिजनेसमैन है, उनको यही कहना है कि आपको अपने व्यवसाय को करते करते, अपनी दुकानदारी को करते करते कैसा रहेगा? अपनी दुकान में ही बैठे बैठे अपने मोबाइल से 1 से 2 घंटा काम करके
अगर महीने के 30 से 40 हजार रुपए आ जाए, कैसा रहेगा? क्या बोलेगा दोस्तों? बहुत जबरदस्त रहेगा। उसी तरीके से दोस्तों कैसा रहेगा फार्मूला को यूज करना है, हमारे डीएमपीएल चैनल है ना? तो दोस्तों उसमें आप जाइए और उसमें जाने के बाद इन्विटेशन कैसा रहेगा ब्रह्मास्त्र, यहां पर भी व्यक्ति अपना दिमाग लगाता है। मैं ऐसा इनवाइट कर लूंगा ना सर, मैं वैसा इनवाइट कर लूंगा, नहीं, अपना दिमाग नहीं लगाना है दोस्तों। जहां आप अपना दिमाग लगाए वहां गए। अपना दिमाग लगाकर काम नहीं करना है। अपने दिमाग से नौकरी चल सकता है, अपनी दुकान से हमारी दुकानदारी चल सकता है, अपने दुकान से अपना घर चल सकता है, लेकिन यहाँ पे बना बुनाया दिमाग है, बना बुनाया रास्ता है। बोला जा रहेगा कैसा रहेगा इन्विटेशन वाला ब्रह्मास्त्र जो वीडियो है, हमारे ग्रेट एमडी सर के द्वारा बनाया गया है, सौरभ साहू सर के द्वारा। इतना जबरदस्त, अगर लोग आगे बढ़ पा रहे हैं, लाखों रुपए महीने की इनकम कर रहे हैं, यही कारण से है दोस्तों। तो आपको हमेशा क्या करना है दोस्तों, कैसा रहेगा, जैसा जैसा बोलो, स्टूडेंट के लिए क्या बोला है कॉपी में लिख लो, हाउस वाइफ के लिए क्या बोला है वहां पे लिख लो, जॉब पर्सन के लिए क्या बोला गया है वहां पे लिख लो, बिजनेसमैन के लिए क्या बोला गया है वो लिख लो। क्या हम कर सकते हैं? ये करोगे तो एक बार जहां कर लिए मास्टर बन जाओगे दोस्तों इन्विटेशन में, और एक बार कर लिए ना तो आपके लिए एकदम से नॉर्मल बन जाएगा। 1 से 2 मिनट में इन्विटेशन करना है तो कर लेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं औसत का नियम, यहां पे ध्यान देंगे दोस्तों, यहां पे ध्यान देंगे। अगर मान लेते हैं दोस्तों आपने 10 लोगों को इनवाइट किया, 10 लोगों को इनवाइट किया, तो 80-20 का रूल काम करता है यहाँ पे, 80-20 का। अगर आपने 10 लोगों को इनविटेशन किया तो केवल 2 लोग आकर बैठेंगे। 100% मैं आपको बता रहा हूं, 2 लोग आके आपके बिजनेस प्लान को देखेंगे, वेबिनार को आपके अटेंड करेंगे। ये औसत का नियम हर जगह काम करता है। आप अगर 100 लोगों को इनविटेशन किए, अगर आपको जो मैं बताया हूं 20 लोगों को आज प्लान देना है, 60 लोगों का नाम लिस्ट निकालना है, और 20-20 करके 3 दिन में 60 लोगों को प्लान दिखाना है, तो 20 लोगों को प्लान दिखाने के लिए आपको कितने लोगों को इन्विटेशन करना पड़ेगा? 100 लोगों को। अगर आपके सपने बड़े हैं, आपको अगर विश्वास है कि मेरी जिंदगी बदल सकता है, कार लेना है, सपने पूरे करना है, तो आपको अपना सबसे पहले 100 तक तो अपना इन्विटेशन देना पड़ेगा। 100 लोगों को अगर हमने इन्विटेशन किया तो 20 लोग आंख बंद करके वेबिनार देखेंगे। अगर 20 लोगों ने प्लान देखा तो उसका 20% आप निकाल लो दोस्तों। 20 में से आपके साथ 4 लोग जरूर ज्वाइन करेंगे। तो क्या लगता है दोस्तों, कल जब सुबह का मैसेज आपके पास आएगा तो कांग्रेचुलेशन करके इनकम का मैसेज आएगा कि नहीं आएगा? 100% आएगा दोस्तों आपका। तो 80-20 की रेशो हर जगह काम करता है। तो आप कभी भी 5 लोग को इन्विटेशन कर लिए तो समझो एक हाथ आ गए तो बहुत बड़ी बात है, 10 लोग को इन्विटेशन किए तो 2 लोग आ गए, बहुत बड़ी बात है। ये सोच के आपको इन्विटेशन करना है। अगर आपके 20 इन्विटेशन हुए तो समझो 0 है, 20 के बाद 21 को 1 समझो, 22 को 2 समझो, 23 को 3 समझो, 24 को 4 समझो और 25 को 5 समझो। इस तरह से इन्विटेशन करिए, तब जाके कैसे गेस्ट नहीं बैठेंगे देखना, कैसे गेस्ट नहीं बैठेंगे, बैठना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आपके सपने बड़े हैं तो गेस्ट तो बैठेगा। ठीक है, तो हमेशा ये औसत का नियम को फॉलो करना है दोस्तों। प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन, ये कैसे स्टेटस लगाना है? स्टेटस हमेशा आपको वर्क फ्रॉम होम का लगाना है और कुछ पिक अपना लोगों का पेमेंट को लगाना है, बस इतना ही काम करना है दोस्तों, है ना? और शेयर जूम लिंक, लिंक शेयर करना है आपको। ठीक है, ये कर लेंगे। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों, बहुत जबरदस्त स्लाइड। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक हम जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप ये सोच लो कि जब वो प्रेजेंटेशन देखा है, वेबिनार देखा है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार हो चाहे 50 बार हो, फॉलोअप करते रहना है। आप मुझे बताइए कि दुकानदार कोई सामान नहीं रहता है तो वो बोलता है क्या मेरे यहाँ नहीं है सामान, मत आना? नहीं दोस्तों, वो क्या कहता है, भैया ये आपको 2 घंटे में सामान मिल जाएगा, आप 2 घंटे में आइए। लेकिन हम इन्विटेशन ये एक ही बार में फॉलोअप में खत्म कर देते हैं, एक ही बार में, ले नहीं करना है तो मत करा, ऐसा नहीं दोस्तों। बस एक चीज आपको ठानना है कि यार संबंध बरकरार रखना है ना? हो सकता है आज नहीं समझ रहा होगा, कल जरूर समझेगा, आपके पास बड़ा अचीवमेंट आएगा तब आपके घर में आकर ज्वाइनिंग करेगा वो। तो इसलिए दोस्तों जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और ऐसा ना होना चाहिए, डोंट गिव अप। आपको कैसे भी वो लोग मना करें, हाँ बोले ना बोले, लेकिन आपका बिलीव, आपका फोकस, आपका एटीट्यूड
ये अगर सही रहेगा दोस्तों, जिंदगी में आप कभी भी गिव अप नहीं करेंगे, मुझे विश्वास है। तो हम सब कर लेंगे। तो लगभग दोस्तों मैंने आपको बहुत सारा सभी बातें को आपको बता दिया कि हमें इस बिजनेस में कैसे सफल होना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये सभी प्रक्रिया को मैंने आपको बताया। अभी तक हमारे पास लगभग दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, समथिंग हमारे पास 800 पार्टनर अभी तक बने हुए हैं और यूट्यूब में अलग हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों, मैंने सफलता के सभी बातों को आपको बता दिया। जबरदस्त रहा, जबरदस्त रहा। तो दोस्तों चैट बॉक्स में ऑन कर रहा हूं, आप सभी लोग अपना रिप्लाई करेंगे। अब तक आपको कैसा रहा एवरीवन, आपने क्या क्या सीखा? आप सभी लोग चैट बॉक्स में जाएंगे, चाहे यूट्यूब में होंगे तो यूट्यूब में कर सकते हैं, और आप अगर यहाँ होंगे लाइव सेशन में तो लाइव में कर सकते हैं। वाह ग्रेट, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लीडरों का आ रहा है मैसेज। वाह ग्रेट 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 ग्रेट, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत शानदार सर, सुपर सर, पावरफुल, जबरदस्त, आग लगा दिए सर। वाह ग्रेट सर, ग्रेट सर, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, बहुत ही मजा आ गया सर, जबरदस्त जबरदस्त, इम्प्लीमेंट करेंगे सर, बहुत जबरदस्त सर, बहुत जबरदस्त, अल्टीमेट जबरदस्त सर, बहुत बेहतरीन सर, ग्रेट सर, ग्रेट सर, ग्रेट सर, वेरी नाइस सर जी, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, अमेजिंग सर, जबरदस्त 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 जबरदस्त, वाह ग्रेट, थैंक यू सो मच फ्रेंड। आप लोगों को बहुत अच्छा लगा आज का सेशन, तो बहुत बहुत धन्यवाद। वाह ग्रेट, इतने सारे लोगों का रिप्लाई आ रहा है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप सभी ने बहुत पूर्णता रूप से सिस्टम के साथ आपने वीडियो ऑन करके, यूट्यूब में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग रिप्लाई कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस मैं यही कहूंगा दोस्तों, जिंदगी में जब भी ये मौका मिला है ना, तो इस मौके को ना खोइए। जिंदगी में जब मौका मिला है तो उस मौके को ना खोइए दोस्तों, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इतना जबरदस्त मौका मिला है, डीएमपीएल जैसा प्लेटफॉर्म मिला है दोस्तों। भगवान को कभी भी ना कोसिएगा कि भगवान आपने मुझे मौका नहीं दिया, इतना जबरदस्त मौका दिया है ऊपर वाले ने, बस हमें अपना कर्म करना है दोस्तों। एक छोटे से लड़का जो छोटे से होटल में काम करता था, कुछ नहीं था जिंदगी दोस्तों, इस बिजनेस में विश्वास करने की वजह से, फोकस राइट होने की वजह से, एटीट्यूड नजरिया पॉजिटिव होने की वजह से आज लाखों रुपया महीने की इनकम कर पा रहा हूं, अपने सपनों को पूरा करते जा रहा हूं। तो दोस्तों आप भी पूरी तन्मयता के साथ लग जाइए, पूरा डीएमपीएल परिवार, केटीएस सिस्टम आपके साथ में है, हम सब मिलकर बहुत बड़ा काम करेंगे दोस्तों। ओके, तो थैंक यू सो मच आवर पार्टनर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बधाई के पात्र हैं, आप सभी ने मुझे सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इस सेशन को हम यही एंड करते हैं दोस्तों, मिलते हैं शानदार सा 6 बजे के वेबिनार में। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो